मैजिक ऑफ मैथ्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर नियर टू 100, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो जो 100 के नजदीक हो, उसका स्क्वायर आप ट्रिकी मेथड से कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो में हमने 50 के आसपास, देखिए जैसे ये 54 है, ये 60 है, ये 47 है, यानी कि 50 से आगे और पीछे नियर टू 50 जो नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे वो वीडियो हमने इस चैनल पे पोस्ट किया है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, अगर कोई नंबर 100 के नज़दीक हो तो आप ट्रिकी मेथड से उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पहला नंबर है 94 का स्क्वायर। अब 94 जो नंबर है वो 100 के बहुत नज़दीक है, तो अगर आप इसका ट्रिकी मेथड से स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ये देख लीजिए कि जो 94 है वो 100 से कितना कम है। ये आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप 94 को 100 में से घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि जब आप 100 में से 94 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। आप ये मन में भी कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो 2 डिजिट नंबर है जो 100 के नियर है वो 100 से कितना कम है, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। अब आपको ये करना है कि इस 94 में से जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से आप 6 को माइनस कर दीजिए। आप बात को समझ रहे होंगे कि 94 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम है। तो आपको क्या करना है कि इस 94 में से वो 100 से जितना कम है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88। अब आपको ये करना है कि 88 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस नंबर को आपने घटाया था, जैसे आपने 6 को घटाया था, तो 6 का जो स्क्वायर होता है, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 गुणे 6, और ये हो जाएगा आपका 36 यानी कि 36। तो आपको क्या करना है कि इस 8800 में आपको 36 को जोड़ देना है। तो जब आप 36 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 3 8 8, तो 8836, यानी कि जो 94 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 8836। या आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब आपने 94 में से 6 को घटाया तो कितना आ गया, ये 88 आया। अब 88 के आगे आपको क्या लिखना है, जिस नंबर को आपने घटाया है उसका स्क्वायर। तो 6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 36। तो वही चीज़ आगे जो मैंने पहले बताया था, तो इसका जो 94 का स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8836 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के साथ में जो अगला एग्जाम्पल है इसे आप जरूर देखिए। इसमें हम आपको थोड़ी सी नई चीज़ बताने वाले हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, ये है 88 का स्क्वायर। तो अगर आपको 88 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि 88 में से कितना माइनस करना होगा। आपको ये देखना होगा कि जो 88 है वो 100 से कितना कम है। तो अगर आप 100 में से 88 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो आपको क्या करना है कि 88 में से 12 माइनस कर देना है। तो जब आप 88 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76। अब आपको क्या करना है कि 76 के आगे आपको 00 लगाने हैं, और इसमें अब आपको जोड़ना कितना होगा, जो नंबर आपने घटाया है, आपने घटाया कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 144। तो आपको इसमें 144 को जोड़ देना होगा। तो जब आप 144 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 4, ये हो जाएगा 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा, 7। चलिए हम आंसर चेक करके आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप 88 की मल्टीप्लाई 88 से करेंगे तो ये आ गया 7744, और यही हमारा आंसर भी आया है। अब आप यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको अभी जब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा था तो मैंने आपसे कहा था कि एक महत्वपूर्ण बात है वो आप समझिएगा। हमने आपसे ऊपर ये बताया था कि जब आपने 94 का स्क्वायर किया, आपने 94 में से 6 को माइनस किया तो 88 आया। तो हमने एक दूसरा तरीका ये बताया था कि 88 के आगे आप क्या लिख दीजिए, जो नंबर आपने घटाया है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो जो 6 का स्क्वायर है वो कितना है, 36 है। ये 2 डिजिट आ रहा है, तो आप 88 के आगे सीधे 36 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखिए, जब आपने 88 में से 12 को माइनस किया तो कितना आया, 76। अब आप 76 के आगे कितना लिख सकते हैं, 76 के आगे इस नंबर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 144। अब 144 में कितनी डिजिट है, देखिए 1 2 3, जबकि यहाँ पर जो 6 का स्क्वायर था उसमें कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट होगा तो आप सीधे लिख दीजिएगा, 88 के बाद 2 डिजिट आप लिख दीजिए। लेकिन अगर 3 डिजिट आ रही हैं तो आपको करना क्या होगा कि इसमें से केवल 2 डिजिट इसके बाद लिखनी होंगी, और जो तीसरी डिजिट 1 होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, वो आगे कैरी हो जाएगी। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, 6 1 कितना हो गया आपका 7, और ये कितना हो गया 7। अब ये दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि जब आप माइनस करते हैं नंबर को तो जो नंबर आता है
देखिए जो 76 आया, 76 के आगे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डबल जीरो लगा दीजिए और जो नंबर आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए। या दूसरा तरीका अगर आपको और जल्दी करना है तो जब आपने माइनस किया तो कितना आया, 76 आया। अब 76 के आगे आप ये जो नंबर है इसका स्क्वायर आप लिख दीजिए। अगर इसका स्क्वायर 2 डिजिट आएगा, जैसे यहाँ आया था 6 का स्क्वायर 2 डिजिट में आया था तो आपने 36 सीधे लिख दिया। लेकिन अगर इसका स्क्वायर 3 डिजिट में आएगा, जैसे इसका स्क्वायर 144 आया तो आप 44 लिख दीजिए और जो तीसरी डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो याद आएगा आपका 77 44। अब आइए फटाफट ये जो लास्ट नंबर है 90 का स्क्वायर, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 90 में से क्या माइनस करना है। 90 को आप देख लीजिए कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 10 कम है, तो इसमें से आप 10 को माइनस कर दीजिए। तो 90 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 80। अब आपको क्या करना है, या तो आप ये कर सकते हैं कि 80 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए और इसमें आपको ऐड कितना करना है, जो नंबर आपने घटाया है उसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 100। तो ये आप जब जोड़ देंगे तो 0 0 ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, यानी कि 8100। या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 90 में से जब आपने 10 माइनस किया तो कितना आया, 80। अब इसके आगे आपको क्या करना होगा कि 10 का स्क्वायर लिखना होगा। अब 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100। 100 में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। अगर ये 2 डिजिट रहा होता तो सीधे 2 डिजिट हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, तो लास्ट की 2 डिजिट आप यहाँ पे लिख दीजिए और जो एक थर्ड डिजिट है 1 वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो याद आएगा आपका 0 0 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 और ये 8, यानी कि 8100। वही आंसर आ गया यहाँ पर भी। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि ट्रिकी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 से लेके 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस टाइप से आपको 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 25 तक के जो नंबर है उसका स्क्वायर आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। उसके बाद जब आप ट्रिकी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर पे बात करेंगे कि 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसका आप स्क्वायर ट्रिकी मेथड से कैसे निकालेंगे। अभी हमारी चर्चा केवल स्क्वायर्स पे हो रही है कि नंबर्स का स्क्वायर्स हम कैसे ट्रिकी मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिकी मेथड है वो हम आपके साथ में इस चैनल पे शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।